जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप सभी भावी झारखंड के चौकीदार भाई बहनों को झारखंडी जोहार, गुमला जोहार। ठीक है, तो अभी जो है सो हाल फिलहाल में गुमला जिले का चौकीदार भर्ती का एग्जाम हुआ है और एग्जाम भी बहुत अच्छा प्रकार से गया है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सा कवर भी किया। ठीक है, तो स्टूडेंट भी जो है सो सस्पेंस में है कि सर इसका जो है सो कटअप कितना जाएगा, कितने फॉर्म को रनिंग में बुलाया जाएगा। तो आज मैं आपको गुमला चौकीदार भर्ती के बारे में, वो भी कटअप के बारे में बताने वाला हूं कि इतना नंबर अगर आपका है तो आप दौड़ की तैयारी करें। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका गुमला चौकीदार भर्ती 2024। कितना कटअप जाएगा, है ना। अगर इतने नंबर हैं तो आप लग जाइए दौड़ में। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसमें बताया जाएगा कि आप अगर एससी से, ओबीसी से या फिर यूआर से, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका कितना नंबर होना आवश्यक है ताकि आप दौड़ के लिए क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं गुमला चौकीदार भर्ती 2024 जिसका एग्जाम हुआ है, यानी गुमला चौकीदार भर्ती 2024। आपको मालूम होगा कि चौकीदार भर्ती का जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस है ना, वो 2 चरणों में लिया जा रहा है। एक रिटन और दूसरा फिजिकल। तो रिटर्न में जो पास करेगा, यानी 50 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप रिटर्न में पास करोगे तब फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगे। तो रिटर्न तो हो चुका है, अब होना है फिजिकल। तो रिटर्न को पास करके अगर आप फिजिकल में गए हो तो मतलब कितना नंबर चाहिए, कितने नंबर पर आपका फिजिकल में चयन होगा, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, गुमला में कुल मिलाकर पोस्ट था कितना, 226। और ये जो आवेदन आया था ना, आवेदन नोटिस में यह कहा गया था कि 1:3 के रूप में स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यानी एक कैंडिडेट को एक जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी पर 3 स्टूडेंट को रनिंग में बुलाया जाए। लेकिन रामगढ़ में जो एग्जाम हुआ, उस रामगढ़ के एग्जाम के अनुसार अगर कहा जाए तो वहां पर 1:3 से कुछ अधिक स्टूडेंट को बुलाया गया। तो हम गुमला जिले के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूं कि गुमला जिले में भी यानी 226 स्टूडेंट, अगर ये 226 अगर पोस्ट है ना, तो उस पोस्ट के लिए, प्रत्येक पोस्ट के लिए 4 स्टूडेंट को बुलाया जाए। 226 को अगर 4 से गुना करते हैं तो होता है कितना, 904। 904 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें अगर आप यूआर में हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, तो आपको कितना नंबर लाना होगा कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। देखो मैं एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जनरल ले लो। जनरल से अगर आप हो, अगर आपका 38 से 46 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप दौड़ की तैयारी निफिक्र कर सकते हो। क्यों जानते हो, ये जो रनिंग है ना, रनिंग बहुत बड़ा फैक्टर लेकर आया है। रनिंग जो है वह बहुत बड़ा फैक्टर लेकर आया है। रनिंग में ये कहा जा रहा है कि अगर आप 5 मिनट में, अगर आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ते हो ना, तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और यहीं पर अगर आप 6 मिनट लेते हो तो आपका जो है वह 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सब स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। जो पढ़ाई में भी ज्यादा नंबर लाएगा और दौड़ में भी ज्यादा मतलब एक्सीलेंट मारेगा। तो ये दोनों जो है ना क्वालिटी, या तो अधिक से अधिक नंबर, या तो फिर हम कह सकते हैं कि दौड़, ये दोनों जो है सो किसी सभी का एक जैसा नहीं होता है। 100 में 1 कोई ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो रनिंग है बहुत बड़ा फैक्टर करने वाला है। अगर मान लो ये 38 नंबर लाया है, ठीक है,
और ये रनिंग में जो है कम नंबर आया, रनिंग में इसको मान लो 20 नंबर मिल गया तो 38 सर्विस कितना हो गया, 38 सर्विस आपका 58 नंबर हो जाएगा। और अगर ये 46 लाया है और इसको 10 मिनट में तय कर रहा है, 46 और 10 कितना होगा, 56 है, तब भी सिलेक्शन इसी का होगा। इसलिए यहाँ पर रनिंग बहुत बड़ा फैक्टर करने वाला है। आप कम नंबर लाए हो तो उत्साहित मत हो, आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका रनिंग थोड़ा रहना चाहिए अच्छा। चलो BC1 में अगर आप हो और 37 से 44 नंबर के बीच में अगर नंबर आपका बन रहा है तो आप एकदम दौड़ तो नहीं छोड़े, दौड़ करते रहे, ठीक है। ST में अगर आप हैं तो 32 से 36 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप रनिंग चालू रखिए। BC2 में अगर आप हैं और 35 से 40 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं और आपका रिजल्ट आएगा। SC में अगर आप हैं 30 से 36 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में, ठीक है। और EWS से हैं और अगर आप 35 से 40 नंबर आ रहा है तो आप समझ लो कि आप सेफ जोन में हो, आपका रिजल्ट आएगा, आपका दौड़ता रहेगा। तो ये कटअप था गुमला जिले का। आने वाले समय में आपको इसी प्रकार का कटअप ऑफिशियल नोटिस में भी देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप दौड़ जारी रखें और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ बनाकर एक सीट पक्का करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।